हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएंगे और जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपको चाहिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हो मैथमेटिक्स के, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। चैप्टर वाइज जितने भी तुम्हें फोल्डर मिलेंगे, चाहे वो ट्राइंगल का हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, एपी का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, 1 to 15 जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फोल्डर के अंदर मिलने वाले हैं। तो ज़रूरत नहीं इधर उधर भटकने की, आप डायरेक्ट फॉलो करें चैनल को, वहाँ से अपनी स्टडी को बूस्ट करें। और वैसे भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो एनसीईआरटी तो आपने कंप्लीट कर ही ली होगी। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना है। और बोर्ड पैटर्न पर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आई रिकमेंड दिस वन, एडुकाज़ोन सैम्पल पेपर। इसका बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप अलग अलग टाइप के सैम्पल पेपर लगाएंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर। इसको आप परचेज करना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन देखिए, एपी का क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है इसके अंदर, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आप के जितने भी कॉन्सेप्ट वाले जितने भी लेक्चर हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपको स्पेसिफाई किया जाए कि 3 टर्म्स या फिर 4 टर्म या फिर 5 टर्म, तो वो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं और वो इसलिए माने जाते हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ क्या कि लेट 3 टर्म्स इन एपी आर, बताइए क्या होते हैं 3 टर्म्स, ए प्लस डी और ए माइनस डी। ये किस में होते हैं, एपी में। अरे मेरे भाई एपी में ये भी होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना। लेकिन अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेथार्जिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऐसे नंबर लेने से ये भी एपी में प्रॉब्लम जो है बहुत मिनटों में क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। देखिए ये तीनों नंबर किस में है, एपी में। इनका सम कितना है, द सम ऑफ द 3 टर्म्स इज 33। तो सबको ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 33। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 3a इक्वल टू 33। 3 से कैंसिल कर दो तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 11। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन के लिए इन्होंने बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, इसका प्रोडक्ट करिए। a माइनस डी का प्रोडक्ट किसके साथ, a प्लस डी के साथ, है ना, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 29। तो सेकेंड टर्म कौन है, a है। सेकेंड टर्म से कितना एक्सीड करता है, कितना ज़्यादा है सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म से 29 एक्सीड करता है। तो a में आप क्या कर दीजिए, 29। इसका मतलब है कि सेकेंड टर्म में अगर आप 29 ऐड करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, राइट। फाइंड द एपी। तो एपी लाने के लिए a चाहिए, d चाहिए। तो a तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही चुका है। अब d लाने के लिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला बनना है a प्लस डी, ए माइनस डी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29। ए की वैल्यू रख दो, 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1। ये कितना हो जाएगा, 40, है ना। 1 डालेंगे तो 30 और 10 और ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 1 to 1 माइनस 40 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसको इधर लाइए माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस करिए कितना बचेगा, 1 और 8, 81 बचेगा। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 81। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 9। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 आएंगे, एक आएगा प्लस का 9 और एक किसका आएगा, माइनस का 9। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ लेना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 सेट मिलेंगे एपी के, है ना। देखिए पहला सेट क्या होगा, पहले सेट के लिए a की वैल्यू 11 और d की वैल्यू प्लस का 9 ले लीजिए आप। नंबर क्या थे, a माइनस डी, ए प्लस डी। बताइए 11 माइनस 9
11 और 11 प्लस 9, तो ये कितना बचेगा 2, 11 और 20। ये नंबर किस में है, AP में है। ये नंबर किस में है, AP में। कितना कितना कॉमन डिफरेंस है, 9 ऐड करते चले जाइए, है ना। अगला नंबर भी कितना आएगा, 29 आएगा, तो 3 ही लिख दो, ज़रूरत नहीं है। दूसरा साइड देखिए, दूसरे साइड में A कितना लिया आपने 11 और D की वैल्यू कितनी ली -9, तो ये AP था आपका A माइनस D, A प्लस D, तो A की वैल्यू 11 माइनस -9, 11 और 11 प्लस -9, तो ये हो गया 11 प्लस 9, 11 और 11 माइनस 9, तो ये कितना हो गया 20, 11 और 2। ये भी किस में होंगे, AP में होंगे, ठीक है। इसमें आंसर हमेशा जो होता है उल्टा आता है। पहले जो सीधे नंबर होते हैं, है ना, नेगेटिव लेने से ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं ये वाली AP लूँ तब भी कंडीशन फुलफिल करेगी, ये वाली लूँगा तब भी कंडीशन क्या करेगी, फुलफिल करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। आप वर्ड्स प्रॉब्लम में जाइए, वहाँ देखिए, उसके अंदर भी मिलेंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।